अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो कोडिंग डिकोडिंग आपका टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल 2 क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करा देते हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि y बराबर 51, गर्ल बराबर 58, तो वुमेन बराबर क्या होगा? निकाला था किसी ने 81। तो इसमें लॉजिक क्या लगा कि b का नंबर 2, o का नंबर 15 और y का नंबर 25। सबको हमने जोड़ा तो मिला क्या? 42। मिला क्या बेटा? 42। अब बॉय में कितने लेटर? 3 लेटर। बॉय में 3 लेटर, तो 3 गुणे 3 और कर दिया, तो 42 और 9 कितना हो गया बेटा? 51। इसी तरह से गर्ल में 7 + 9 + 18 + 12, 18 12 30, 9 39, 7 46 प्लस। अब गर्ल में कितने लेटर? 4। यहां पर 3 लेटर थे तो 3 गुणे 3 हुआ, यहां पर 4 लेटर हैं तो 4 गुणे 3, तो 46 और 12 का जोड़ कितना हो गया बेटा? 58। अब वुमेन के लिए हमसे पूछा गया है, तो 23 15 38, 13 41, 1 42 और 14 56, 66 आएगा। 23 15 38 13 51 हो जाएगा। 1 52 4 56 10 66। अब यहां पर 3 अक्षर थे तो 3 गुणे 3 किया, यहां पर 4 अक्षर थे तो 4 गुणे 3 किया, अब यहां पर 5 अक्षर है तो 5 गुणे 3 कर दो। 66 और 15 का जोड़ कितना हो जाएगा? 81। आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 81। आया था सबका? जिसका नहीं आया था देख लो भाई, वही रूल तो है, पहले 1 1 इसमें बढ़ा लिए और फिर 2 से गुणा किए, है तो वही। ठीक है, कोई जो तरीका आपको अच्छा लगे फॉलो कर लो, उसमें कोई वो नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा? FED गुणे 3 बराबर 1629, BCD गुणे 4 बराबर 492, तो BEF गुणे क्या बोला था? 3, क्या आया था? 435। तो इसको आप कैसे करोगे? 2 तरीका है। जैसे FED गुणे 3 है, अगर गुणा दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, गुणा दूसरे साइड जाएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो 1629 में 3 से भाग दोगे 543 हो जाएगा, 543 हो जाएगा। अब देखो F का नंबर कितना? 6, 1 कम कर दिया 5, E का नंबर 5, 1 कम कर दिया 4, और D का नंबर 4, 1 कम कर दिया 3। इसी तरह से BCD के लिए BCD गुणे 4 बराबर 492, तो गुणा जो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, 123। B का नंबर 2, 1 कम कर दिया 1, C का नंबर 3, 1 कम कर दिया 2, और D का नंबर 4, 1 कम कर दिया 3। इसी तरह से इसके लिए। अब एक दूसरा तरीका यह है कि जैसे F का नंबर 6 है ना, तो 1 कम कर दो 5, E का नंबर 5, 1 कम कर दो 4, और D का नंबर 4, 1 कम कर दो 3, 543। अब 543 में 3 से गुणा करो तो आपको 1629 मिल जाएगा। हाँ, अब ये तो सोचना पड़ेगा। जैसे
देखो आपने क्या किया, अब ये गुणा दिया है, 1629 दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करोगे ना। अब प्रयास करने के लिए तुमने क्या किया, गुणा सर दूसरी साइड जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गुणा दूसरी साइड जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है, डिवाइड में परिवर्तित। जब डिवाइड किया तो तुमको 543 दिख रहा है। अब 543 का लॉजिक क्या हुआ भाई, एफ का नंबर तो पता है ना 6, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5, ई का नंबर 5, 4, 4, 3। ये समझ में आई बात, तो बस वैसे ही करते चले जाओ। ठीक, यहां देखो बेटा, यहां 1 4 5 गुणे 3 कर दिया तो 435 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिएगा जो कि 2009 दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था। लिखिएगा, एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर हैं, 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर हैं आगरा बनारस, ये शहर हैं आगरा बनारस मेरठ नैनीताल शिमला जम्मू श्रीनगर दिल्ली कानपुर चंडीगढ़। एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर हैं आगरा बनारस मेरठ नैनीताल शिमला जम्मू श्रीनगर दिल्ली कानपुर और चंडीगढ़। ठीक है, इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई है। इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई है। आपको कानपुर और मेरठ की दूरी बतानी। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, बना आज तक एक ही बार है। 2009 में जब पहली बार एसएससी से अलग होकर के दिल्ली पुलिस ने अपना पेपर लिया था, एसआई का एग्जाम लिया था, अब तो फिर सीपीओ के ही थ्रू दिल्ली पुलिस भी आ गया है, लेकिन 2009 से लेकर के 2017-18 तक दिल्ली पुलिस अपना अलग कंडक्ट कराता था। तब उसने ये पेपर बनाया था और इस पेपर में ये क्वेश्चन था। आपको किसी किताब में भी हो सकता है ये ना मिले, कहीं रेयर किताब में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी किसी किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्या बेटा, एक अनोखे पटल पर 10 शहरों की दूरी दर्शाई गई है। ये शहर है आगरा बनारस मेरठ नैनीताल शिमला श्रीनगर दिल्ली कानपुर चंडीगढ़। ठीक है, इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर, इसमें मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई है। मूल बिंदु से आगरा की दूरी 131 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी 168 किलोमीटर बताई गई। तो आपको कानपुर और मेरठ की दूरी बतानी है।
देखिए हम लोगों ने पढ़ा है अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर है, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, अप टू जेड के लिए 26, यही पढ़ा है ना। अगर 27 आता है तो क्या कर देते हैं, ए। 27 आता है तो फिर ए कर देते हैं, 28 आता है तो बी कर देते हैं, 29 आता है तो सी कर देते हैं, 30 आता है तो डी कर देते हैं। यहां काम ही वही किया गया है, लेटर की स्टार्टिंग ही 27 से की गई है। जैसे आगरा में ए का नंबर 1 न लेकर के 27 लिया गया, जी का नंबर 26 और 7 33 लिया गया है, आर का नंबर 44 लिया गया है और ए का नंबर 27। अब जोड़िए सबको, 7 4 11 11 3 14 14 7 21 1 हासिल 2 2 2 4 4 8 3 11 2 13 131 किलोमीटर। इसीलिए अपने आप में ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और 13-14 साल हो गया उसके बाद कभी बना भी नहीं। इसीलिए नहीं बेटा, जब बड़े एग्जाम पर आप जाओगे ना तो आपका लेवल वो चेक करेंगे, है ना। अब हल्के एग्जाम में जा रहे हो तो आपको हल्के एग्जाम के लिए हल्का क्वेश्चन देंगे। अब दिल्ली पुलिस में एसआई का मतलब आप समझते हो, एक अच्छी पोस्ट है ना। तो वहां पर तरह तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह के क्राइम होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एसआई बन जाओगे तो आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछेंगे। आपका वो लेवल चेक करते हैं कि हाँ बच्चा किस लेवल तक चीजों को सोच सकता है, तो वहां पर आने वाली समस्याओं को किस लेवल पर हैंडल कर पाएगा, है ना। आपकी दिमाग की गहराइयों को वो चेक करते हैं। देने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं लगाया तो आप बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है, चीजों को आप कितने बेहतर ढंग से सोच पा रहे हो, ये चीजें डिपेंड करती है इन प्रश्नों पर, बस और कुछ नहीं। अब आप आगरा दिल्ली एक बार आपने पता कर लिया तो अब चाहे तो आपसे अल्लाहपुर का पूछ ले, है ना, अध्ययन एकेडमी का पूछ ले, अब आप किसी का भी बताने में सक्षम हो, है ना। तो कानपुर और निकालो, कानपुर और मेरठ की कोड निकालो आप लोग, सही निकालना बस बेटा। स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं MEERUT, निकालना आपको सही है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। 237 और 238 यही आया सबका। चलो देख लेते हैं भाई। देखिए कानपुर, कानपुर के लिए क्या करोगे, 26 + 11 37, ए के लिए 27, एन के लिए 26 14 40 42, 26 और 21 27 47 और 26 और 18 44, 4 7 11 2 13 13 7 20 और 7 27 हासिल 2 2 4 6 4 10 4 14 4 18 2 20 और 3 23, 237 जिनका आया है बिल्कुल सही। और मेरठ के लिए कितना आया है, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39, 26 और 5 31 31 44 47 और 46, तो 6 7 13 13 4 17 1 18 1 19 19 और 9 28 8 हासिल 2 2 4 6 4 10 4 14 3 17 3 20 और 3 23, 238 238 जिन्होंने निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नंबर पर कल से क्या परसों से हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग फिर लौटेंगे लेटर पर। लेटर पर हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन करके छोड़ दिया था, शुरुआत वाले अक्षर से जोड़ करके, ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, मिक्स करके, अपोजिट करके, ये कर लिया था। शुरुआत वाले लेटर से कोड बनाया था, लास्ट वाले लेटर से कोड बनाया था। अब आ जाएंगे मिडिल वाले लेटर से कोड। ये क्वेश्चन भी आजकल एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में गिने जा रहे हैं, जहां पर ना तो शुरुआत वाले लेटर से कोड बनता है, ना तो लास्ट वाले लेटर से कोड बनता है। जब शुरुआत से नहीं बनता है, लास्ट से नहीं बनता है, तो कभी कभी होता क्या है, बीच से बनता है। जैसे यदि FRI
END। फ्रेंड की कोडिंग है LUIGQH। यदि फ्रेंड की कोडिंग ये है तो फॉलो की कोडिंग क्या हो? यदि फ्रेंड की कोडिंग ये है तो फॉलो की कोडिंग क्या हो? अब हुआ क्या बेटा, आपने शुरुआत वाले लेटर से कोड बनाया, आपको नहीं मिला। आपने लास्ट वाले लेटर से कोड बनाया, नहीं मिला। कभी ऐसी सिचुएशन में आप आओ कि आपने शुरुआत वाले लेटर से कोड बनाया, आपको नहीं मिला, लास्ट वाले से बनाया, नहीं मिला, तो आप एक बार ट्राई करना, कहीं बीच वाले लेटर से तो कोड नहीं बन रहा है, कहीं बीच वाले लेटर से तो कोड नहीं बन रहा है। और ये दो तरह के होते हैं। जैसे यहां पर हमने 6 लेटर का एक शब्द रखा, तो वो 6 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 8 और 10 का भी रख सकते हैं, ठीक है ना। या ये तो इवन नंबर हो गया, वो ऑड नंबर का भी रख सकते हैं। तो पहले एक बार चर्चा हम लोग इवन नंबर की कर लेते हैं, फिर ऑड नंबर पर आकर के उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अब फ्रेंड शब्द को हमने दो भागों में बांटा, एक FRI और एक END। और यहां पर देखिए शुरुआत किससे किया गया है? आई से। नंबर मुझे उम्मीद है अब तक सबको याद हो गया होगा, है ना। तो अब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास में सब लोग नंबर याद कर चुके हो ना, पक्का पक्का बताना। तो आई का नंबर 9, 9 में 3 जोड़ दिया 12। आर का नंबर 18, 18 में 3 जोड़ दिया 21। और एफ का नंबर 6, 6 में 3 जोड़ दिया 9। +3 +3 +3। मतलब पहले ग्रुप के किस लेटर से शुरुआत किया? लास्ट लेटर से। अब दूसरे ग्रुप के फिर लास्ट लेटर से। डी का नंबर 4, 4 में 3 जोड़ दिया 7। एन का नंबर 14, 14 में 3 जोड़ दिया 17। और ई का नंबर 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8। तो क्या बन रहा है बेटा? +3 +3 +3। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसी तरह से फॉलो शब्द की कोड हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे? इनको दो भागों में बांटेंगे, FOL और LOW। शुरुआत कहां से करेंगे? L से। L का नंबर 12। अब 12 में 3 जोड़ दिया तो क्या मिला? 15। 15 के लिए क्या हो गया बेटा? O। O का नंबर 15। 15 में 3 जोड़ दिया तो क्या मिल गया? 18। 18 के लिए R। और F का नंबर 6, 6 में 3 जोड़ दिया 9। 9 के लिए बेटा हो गया I। LOW में कहां से शुरुआत करेंगे? W से। W का नंबर 23। 23 में 3 जोड़ दिया 26। O का नंबर 15। 15 में 3 जोड़ दिया 18। और L का नंबर 12। 12 में 3 जोड़ दिया 15। तो आपका जवाब क्या आ गया? ORIZRO। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पीछे से समझ में आ रहा है बेटा? एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको दिया जाए, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? फिर से बताएं। क्लियर है? प्रयास करो, रेगुलर आओ। देखो, कारण कोई भी हो, नुकसान आपका है। कारण कोई भी हो, नुकसान आपका है। और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप आए हो तो रीजनिंग अब दोबारा आपको कहीं से न पढ़ने की आवश्यकता पड़े। आप किसी भी लेवल पर एग्जाम दो, आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना पढ़ा दिया जाए कि हर एग्जाम के लिए पर्याप्त हो। एक क्वेश्चन आप ऐसा ही लिखिएगा, यदि जंगल JUNGLE, जंगल की कोडिंग है QXMHKJ, तो फॉरेस्ट की कोडिंग क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, पिछले पैटर्न पर आपके लिए दिया गया है। हाँ बेटा, जंगल को हमने दो भागों में बांटा, JUN और GLE। शुरुआत कहां से किया बेटा? N से। N का नंबर 14, 3 जोड़ दिया 17। और अगर आपको अब नंबर याद हो गया होगा तो काम और आसान है। 14 में 3 जोड़ा 17, 21 में 3 जोड़ा 24, 10 में 3 जोड़ा 13, बन गया काम। यहां पर 5 में 3 जोड़ा 8, 12। यहां पर हमने गलत लिख दिया था, यहां वो लिख देते हैं बेटा। 12 में 3 जोड़ा 15 और 7 में 3 जोड़ा 10। +3 +3 +3। अब फॉरेस्ट के लिए आपको निकालना है तो शुरुआत कहां से करोगे? R से।
आर का नंबर 18 3 जोड़ा यू, ओ का नंबर 15 3 जोड़ा 18 आर, एफ का नंबर 6 3 जोड़ा 9 आई, टी का नंबर 20 3 जोड़ा 23 डब्ल्यू, एस का नंबर 19 3 जोड़ा 22 वी और 5 में 3 जोड़ा 8 एच। सबने निकाल लिया होगा बेटा। यदि अब देखो जैसे हम लोगों ने प्लस का लिया उसी तरह से माइनस का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड की कोडिंग है एफ ओ सी ए के बी, यदि फ्रेंड की कोडिंग है एफ ओ सी ए के बी, तो फॉलो की कोडिंग क्या होगी? अब देखिए फ्रेंड शब्द को फिर आपने दो भागों में बांटा, एक एफ आर आई और एक ई एन डी। शुरुआत कहां से किया बेटा? आई से। आई से एफ क्या हुआ बेटा? -3। आर से ओ क्या हुआ? -3। एफ से सी क्या हुआ? -3। ई एन डी में कहां से शुरुआत करो? डी। डी से ए -3, एन से के -3 और ई से बी -3। ठीक है। अब फॉलो में एल से शुरुआत करो। एल से -3 किया तो क्या हुआ बेटा? आई। ओ से -3 किया तो क्या हुआ? एल। और एफ से -3 किया तो क्या हुआ बेटा? सी। एल ओ डब्ल्यू में शुरुआत करो तो डब्ल्यू से क्या करोगे? -3 तो टी। ओ से -3 करोगे तो क्या होगा? एल। और एल से -3 करोगे तो क्या होगा? आई। तो आपका ये जवाब हो गया आई एल सी टी एल आई। बोलो आया समझ में? एक आप लोगों को दिया जाए, लिखिए, नोट कर लीजिए बाकी लोग। यदि जंगल की कोडिंग है एल एस एच सी जे ई, तो फॉरेस्ट ये आपको निकालना है बेटा, निकालिए। यदि जंगल की कोडिंग है एल एस एच सी जे ई, तो फॉरेस्ट की कोडिंग क्या हो? बोलो बेटा। पी एम डी आर क्यू सी। देखिए क्या सबका यही आया है। एक ही पैटर्न पर आप मत चलिए, है ना। आप बिल्कुल शांति के मोड में मत रहिए कि अब की बार भी -3 हुआ होगा। एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं बेटा, वो पूरा हमारा परीक्षण करते हैं तब हमें एक नौकरी देते हैं। तो बिल्कुल आप अलर्ट रहिए। देखो बेटा, एन से एल -2, यू से एस -2 और जे से एच -2। अब ई से सी -2 -2 और -2। तो अब भी आप क्या करोगे? -2 -2। आर से शुरुआत कर दो। आर से पी -2, ओ से एम -2, एफ से डी -2, टी से आर -2, एस से क्यू -2 और ई से सी -2। बोलो आया समझ में? अब इसी में तीसरा रूल लगाते हैं। हमने प्लस का कर लिया, हमने माइनस का कर लिया, अब देखिए मिक्स कर देते हैं। यदि एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड की कोडिंग है एल यू आई ए के बी, एल यू आई ए के बी, तो फॉलो की कोडिंग क्या होगी? अब देखिए रियल में प्रश्न ये बनते हैं। मैंने तो दोनों अलग अलग करके बताया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया।
लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर का ट्रेंड पूछने का इन प्रश्नों का रहता है, एक ही प्रश्न में वो प्लस और माइनस दोनों अप्लाई कर देते हैं। देखिए, अब फ्रेंड शब्द को फिर दो भागों में बांटा, FRI और END। शुरुआत कहां से किया? आई से। आई का नंबर 9, 3 जोड़ दिया 12, आर का नंबर 18, 3 जोड़ दिया 21, एफ का नंबर 6, 3 जोड़ दिया 9, डी का नंबर, अब देखो, अब क्या किया? -3, फिर -3 और फिर -3। बोलो समझ में आ रही कि नहीं बातें? अब फॉलो शब्द में आपको निकालना है। कैसे करोगे बेटा? L से O +3, O से R +3, F से I +3। अब कहां से शुरुआत करेंगे? W से। क्या करेंगे? W का नंबर 23, 3 घटाया 20, 20 के लिए T। O का नंबर 3 घटाया 12 के लिए L, और L का नंबर 3 घटाया 9 के लिए I। ORITLI। बोलो क्लियर हो गई बात? तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये बनता है पेपर में ज्यादा। ठीक है, तो 3 रूल आपके पास हो गए, एक प्लस का, एक माइनस का और एक मिक्स का। अब इसी में अपोजिट भी कभी कभी लग जाता है, इसी में कभी कभी अपोजिट भी लगा देते हैं। एक क्वेश्चन और प्लस और माइनस का कर लीजिए, फिर उसके बाद अपोजिट वाला देता हूं। लिखिएगा, यदि गार्डन GARDEN, गार्डन की कोडिंग है PYEPGF, तो फ्लावर, तो देखिए गार्डन शब्द को 2 भागों में बांट दिया, GARDEN। अब R से P इस बार माइनस कर दिया, -2, A से Y -2, G से E -2, N से P +2, E से G +2 और D से F +2। तो अब की बार पहले -2 फिर +2। तो शुरुआत बेटा कहां से करोगे? O से। -2 करोगे तो क्या होगा? M। L से -2 करोगे तो क्या होगा? J। और F से -2 करोगे तो क्या होगा? D। R से +2 करोगे तो क्या होगा? T। E से +2 करोगे तो क्या होगा? G। और W से +2 करोगे तो क्या होगा? Y। आपका जवाब। बोलो यही आया था? बहुत बढ़िया। अगला लिखो फिर, A से। ये A का नंबर 1 है ना। अब 1 में तो 2 घटेगा नहीं, तो कोई तरीका बताया था। इस 1 को क्या लिख लो? 27। 27 में 2 घटाओ 25, और 25 के लिए हम लोग क्या नंबर यूज करते हैं? Y। बताया था ये बात कि अगर कम में ज्यादा घटाना हो तो क्या करेंगे बेटा? कम को ही बड़ा बना लेंगे, है ना। अब 1 में 5, 6, 7 तो घटेगा नहीं, इसलिए 1 को 27 लिख लो, और 27 में अब जितना घटाना हो आसानी से घटा सकते हो। क्लियर? एक और लिखो, यदि BANGLE, बेंगल की कोडिंग है MZYVOT, तो क्राउडी CROWDY, क्राउडी की कोडिंग क्या होगी? ये क्वेश्चन करिए। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जिनको अपोजिट याद है उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा है, जिनको नहीं याद है उनके लिए दिक्कत होगी। आपने बेंगल शब्द को 2 भागों में बांटा, अब ये N है, ये M दिख रहा है, हम लोगों ने खूब याद किया है। N का अपोजिट क्या याद किया है? M, मन याद किया है ना। बस A का अपोजिट Z, आज, B का अपोजिट Y, बाय, बस इतना पर्याप्त है। फिर E से, E का अपोजिट V, L का O और G का D। अब क्राउडी के लिए पूछा है, शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? O से। O का अपोजिट तुम्हें नहीं याद है? अच्छा आज फर्स्ट डे है। O का L, R का I,
C का X, Y का B, D का W और W का D। समझ में आई बात? समझे बेटा? अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। देखिए क्या चेंज होता है, ये हटा दिया जाए। यदि SPIECY स्पाइसी की कोडिंग है, यदि स्पाइसी की कोडिंग ये है तो CROWDY क्राउडी की कोडिंग क्या? अब इसको समझिएगा बेटा एक बार। स्पाइसी शब्द को हमने दो भागों में फिर बांट दिया। स्पाइसी शब्द को हमने फिर दो भागों में बांट दिया। शुरुआत कहां से किया? आई से। अब आई से ई दिया है, इसका मतलब -4, और फिर पी से एन दिया है -2, और फिर एस से ओ दिया है -4। तो एक बार -4, एक बार -2, एक बार -4। फिर देखो, Y से U -4, C से A -2 और E से A -4। ये कॉन्सेप्ट बना। इसको देखो, समझाने का एक तरीका और है। ENO ऐसे लिख देता हूं मैं, और UAA। तो इनकी कोडिंग ऐसे रखी जा रही है, ये इस तरह से समझो। I का नंबर 9, 9 में 4 घटाया 5, S का नंबर 19, 19 में 4 घटाया 15, और P का नंबर 16, 2 घटाया 14, -4 -4 -2। इसी तरह से 25 में 4 घटाया 21, 5 में 4 घटाया 1 और 3 में 2 घटाया। अब इसी तरह से क्राउडी के लिए आपको निकालना है ये। तो 15 में 4 घटाया 11, 11 के लिए के। वेरी गुड। 3 में 4 नहीं घटेगा बेटा, क्या करोगे? 3 में 4 नहीं घटेगा तो क्या करोगे? 3 को क्या लिखोगे? सबको 27 थोड़ा लिख सकते हो, 29 है ना? तो यहां लिख लो 29। कभी फंसो तो ऐसे लिख लो, है ना? आज घर पर जाकर के कम में ज्यादा घटा करके प्रैक्टिस करना। ई का नंबर 5, 5 में 8 घटाएं तो क्या होगा, है ना? डी का नंबर 4, 4 में 10 घटाएं। बेटा ये सब चीजें करेंगे ना तो हमारी आदत में आ जाएंगी। जो चीजें हमारी आदत में होंगी वो काम हमारा आसान होगा। जैसे अपने घर के किसी कोने में आपको घूमने में कोई समस्या नहीं होती होगी, अंधेरा भी है तब भी आप उस कोने पर पहुंच जाओगे और सामान निकाल लाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें आदत में है, और जो चीजें आदत में रहती हैं वो बड़ा काम देती हैं। और अगर अच्छी चीजें हमारी आदत में है तो और काम देंगी, है ना? अच्छी चीजें, अच्छी बातें अगर हमारे आदत में है तो वो हमेशा हमारे काम ही आएंगे। तो ये काम आप कर लो, ये काम कर लोगे तो फिर चीजें आदत में आ जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सी का नंबर 29, 29 में से 4 घटाया 25, और 25 के लिए बेटा हम जानते ही हैं वाई। यहां पर क्या करेंगे? 2 घटाएंगे भाई, इधर 4 इधर 4 इधर 2, 18 में 2 घटाया 16, 16 के लिए पी। इसी तरह से ये तो यहां पर यू और यहां पर एस और यहां पर बी, तो यू बी एस, ये आपका जवाब। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 2017 से इस लेवल का क्वेश्चन भी बनना शुरू हो गया है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जामों में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, और ये हूबहू क्वेश्चन ही पूछा गया था स्पाइसी। समझ में आई बातें बेटा? इतनी हमने प्लस का रूल लिया, हमने माइनस का रूल लिया, हमने उनको मिक्स किया,
हमने अपोजिट का रूल लिया, और फिर है एक्चुअल में ये माइनस का ही रूल, लेकिन समान नंबर माइनस नहीं हो रहे हैं या समान नंबर प्लस नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। क्लियर इतना? आगे बढ़े। अब अगली जो बात लेता हूं मैं वो ये है कि ऑड नंबर, जैसे हमने 6 लिया है ना, 8 लिया, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 5 लेटर के शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो लिख लिया आपने हाउस, HOUSE। हाउस की कोडिंग है QJUCQ, मान लो ये ले लिया। तो पावर POWER, पावर की कोडिंग क्या होगी? तो अब हाउस शब्द में जब हमने देखा तो 5 लेटर हैं। अब क्या करेंगे? तो 5 लेटर में आपने क्या किया, 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, शुरुआत से 2, लास्ट से 2। अब ओ से देखो क्या हो रहा है बेटा, अब बाकी रूल वही है जो इवन में था, वही रूल है। ओ से Q +2, H से J +2, E से C -2 और S से Q -2, और U यहां पर है, U यहां पर है, दैट मीन्स सेम लेटर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम लेटर ही मिले मिडिल में, वो टोटल एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने सेम रखा है या माइनस किया है या प्लस किया है। मान लो यहां पर वो यू की जगह पर डब्ल्यू भी कर सकते थे, एस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यू कर रहे हैं दैट मीन्स सेम लेटर है। अगर उन्होंने डब्ल्यू किया, उन्होंने 2 प्लस कर दिया, उन्होंने एस किया 2 माइनस कर दिया, ठीक है, वो जैसे करेंगे वैसे हम भी करेंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो, पावर के लिए आपको निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ओ से क्या करोगे बेटा, Q +2, P से क्या करोगे बेटा, R +2, W से क्या करोगे, सेम रखोगे, और R से क्या करोगे, P -2, और E से क्या करोगे, C -2, और ये आपका जवाब बन जाएगा। बोलो, समझ में आ गई बात? सबको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करके देखो। दिया जाए क्वेश्चन, यदि CLOCK, क्लॉक, क्लॉक की कोडिंग है JAMME, JAMME, तो वॉच की कोडिंग क्या होगी? आया बेटा? आपने क्या किया, 2-2 का कॉम्बिनेशन ले लिया, CLOCK, कहां से शुरुआत किया, L से। L से J का मतलब बेटा -2, और C से A का मतलब बेटा -2। अब यहां O है, यहां M है, तो क्या हुआ, -2, वेरी गुड। और फिर हमने क्या किया, K से शुरू किया, तो K से M +2 और C से E +2। वॉच के लिए करेंगे तो A से -2, तो A में तो घटेगा नहीं, क्या करेंगे बेटा, 27 लिखेंगे, 27, 27 में 2 घटाया 25, 25 के लिए Y, W का नंबर 23, 23 में 2 घटाया 21, 21 के लिए U, T का नंबर 20, 20 में 2 घटाएंगे 18, 18 के लिए R, और फिर यहां से H से शुरुआत करेंगे, +2, H का नंबर बेटा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, और C का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 के लिए E। बोलो, समझ में आई कि नहीं बात? सबको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? एक और लिखो,
यदि FLOWERS फ्लावर्स के लिए दिया है बेटा ROIZ और POB, तो गार्डेंस के लिए क्या होगा? गार्डेंस के लिए क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, पिछली बार 5 का कॉम्बिनेशन दिया था, इस बार 7 का दे दिया है, बस अंतर यही है। आप क्या करोगे? फ्लावर को 2 भागों में बांटोगे। शुरुआत कहां से करोगे? O से। O से R क्या हुआ बेटा? +3। L से O क्या हुआ? +3। और F से I क्या हुआ? +3। अब W से Z क्या हुआ? +3। S से शुरुआत करो, S से P -3, R से O -3, E से B -3। अब R से U +3, A से D +3, G से J +3। अब D से G +3 और फिर अब शुरुआत कहां से करोगे? S से। क्या करोगे? -3 P, N से -3 K और E से -3 B। बोलो, आया समझ में? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अभी आज भी ये पूरी बातें हो नहीं पाई हैं, तो आज इतने पर रोक देंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।